हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीबीटी जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें वन बाय वन सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। आज हम सेल बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं। और इसमें क्वेश्चंस को ओनली करेक्ट आंसर नहीं देके सारे ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल रहे ये सारा एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज एक लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम, दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनेल्स। और इनके अंदर क्या प्रोसेस चलता है, इसको इससे मैच करना है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है, तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ए मस्ट बी सेकंड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन से ही, एक ऑप्शन पता होते भी हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो सकता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की ट्रैफिकिंग एंड एक्सपोर्ट होता है। प्रोटीन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सेक्रेटरी प्रोटीन। और ये प्रोटीन फोल्डिंग, प्रॉपर इसकी फोल्डिंग को चेक किया जाता है, देन इसको गोल्जी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, देन इसको लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी भेजा जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड एक्सपोर्ट इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड पैरोक्सिसोम के अंदर हाइड्रोजन पैरोक्साइड का जनरेशन होता है। यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डिग्रेड करने का काम करते हैं, एसओडी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस एंड कैटालेज। तो इसमें ये क्या करते हैं, H2O2 जो हाइड्रोजन पैरोक्साइड है वो जनरेशन का काम करता है एसओडी, एंड इसको कैटालेज वापस से क्या करता है, डिग्रेड करवाता है। सो पैरोक्सिसोम स्पेसिफिक फंक्शन प्रेजेंट रहता है। सो सी मस्ट बी ए फर्स्ट। एंड लाइसोसोम में क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, बिकॉज लाइसोसोम में काफी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं दैट डिग्रेड द प्रोटीन एंड सेल डेब्रिस और अदर पैथोजेनिक सब्सटेंसेस, फॉरेन पार्टिकल्स एंड डैमेज सेल्स। सो ऑप्शन नंबर सी, third is the correct answer for this question. Next is identify the incorrect statement about mitochondria. So mitochondria के लिए हम देखें तो its number increases by fission. तो mitochondria एक सेमी ऑटोनोमस और एक बैक्टीरिया की तरह ही एक ऑर्गेनेल्स है। तो इसमें जो नंबर जो इंक्रीज होते हैं वो दैट इज बाय मल्टीपल फिजन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। Then defective mitochondria are removed by process of mitophagy. माइटोफेजी एक टाइप की ऑटोफेगी है, जिसके अंदर क्या होता है, डैमेज्ड और डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज इन एक्टिवली रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया द मैट्रिक्स इज मोर एसिडिक देन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज अगर यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम ये आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। तो यहाँ से प्रोटॉन्स का ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर किया जाता है। सो अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर तो एल्केलाइन कंडीशन क्रिएट हो जाएगी ड्यूरिंग एक्टिव रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एंड यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन मेनी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीनोम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, बिकॉज mitochondria itself makes some protein, but most of the proteins are transported from the nuclear genome. So option number 4 is also correct. So यहाँ पे incorrect पूछा है, तो incorrect हमारा option number 3rd हो जाएगा। Next is which one of the following statement about neutrophil is incorrect. तो neutrophil के बारे में incorrect statement क्या है, they are most abundant circulating leukocytes. Yes, this is correct, because जो neutrophils हैं वो 50 to 70% of the total blood cells जो है that is neutrophils,
तो ये मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स है। देन they differentiate in the bone marrow and move into circulation. This is also correct because जो RBC and WBC जो फॉर्म होती है that is in the bone marrow. bone marrow के अंदर blood cells का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद इसको सर्कुलेशन के अंदर एंटर करवाया जाता है। So this option is also correct. They differentiate only during bacterial infection. This is wrong answer because neutrophils continuously differentiate होती रहती है, but during bacterial infection इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इनका जो एक पर्टिकुलर नंबर अमाउंट जो है वो मेंटेन रहता है हमेशा। So this is the wrong answer. And next is they are recruited to the site of infection in the response of chemokines. तो यहाँ पे कुछ टाइप के कीमोकाइंस होते हैं लाइक इंटरल्यूकिन 8। तो इन कीमोकाइंस के रेस्पॉन्स में ये रिक्रूट की जाती है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स ट्रेवल करके एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ये ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट इज which one of the following is responsible for development of myelin sheath in the central nervous system? So central nervous system के अंदर myelin sheath का जो formation होता है that is from oligodendrocytes, because astrocytes है ये form करते हैं blood brain barrier, and microglia एक टाइप की macrophages हैं जो defective neurons को degrade करने का काम करती हैं, and dendritic cells क्या करती हैं, इम्यून टाइप की सेल्स हैं और ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और माइलिन शीथ क्या करता है, ये नर्व इंपल्स कंडक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which one of the following is not primarily a microtubule based structure? तो यहाँ पे देखा जाए तो centriole is microtubule based structure। यहाँ पे centriole क्या होती है? So centriole is play very important role during mitotic spindle formation। और यहाँ पे microtubule 9 इस तरह से cylindrical form में अरेंज रहती है, एंड ये वेसल बॉडी के फॉर्मेशन में एंड माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में सेंट्रियोल वर्क करता है। सो दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम इज ऑल्सो एमटीओसी माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोला जाता है सेंट्रोसोम को, बिकॉज यही माइक्रोट्यूबुल्स का प्रोडक्शन करवाता है। नेक्स्ट इज बेसल बॉडी इज ऑल्सो ए 9+0 माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिलोपोडिया जो है दैट इज एक्टिन बेस्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मूवमेंट एंड कीमोकाइनेसिस के लिए यूज आती हैं, जिसमें ये एनवायरमेंट में कोई भी केमिकल अगर है तो उसको सेंस करने का वर्क करता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज यहाँ पे नोट पूछा है। तो माइक्रोट्यूबुलर बेस्ड स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड बेसल बॉडी। नेक्स्ट इज इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ न्यूरॉन्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, जहां पे इस तरह से एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट हुआ देन उसके बाद कुछ टाइम के लिए एक जो पीरियड आता है जिसमें सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है, दिस पीरियड इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन रहते हैं एंड यहाँ आते थे फिर इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। देन तो ये डीपोलराइजेशन वाली स्टेज है, डीपोलराइजेशन के टाइम। एंड तो इसमें ये जो पीरियड है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है जिसमें सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कराया जाता है। सो सोडियम चैनल्स इसमें ओपन रहते हैं और यहाँ आते आते ये फिर इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फेगोसाइटोसिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं दैट प्लेज की रोल इन द फेगोसाइटोसिस।
और यहाँ पे क्या होता है, रिकवरिंग एक्सेस कैल्शियम फॉर साइनेप्स, ये रॉन्ग है। स्पेशलाइज्ड एबिलिटी ऑफ सम न्यूरॉन्स टू डिवाइड, नो। ब्रीजिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है ये। तो जो फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं, ये नाम से पता चल रहा है, ये साइटोसिस करवाएगी, जिसमें डेड सेल या जो डिफेक्टिव डैमेज्ड जो सेल्स होती है उसको क्लियर करवाने का काम होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अपॉन एंटरिंग द सेल्स, cauliflower mosaic virus accumulate in inclusion bodies in which part of the cells? So any virus if enter into the host cell, it accumulate in the cytoplasm in the form of inclusion bodies, and here they replicate their genetic material. यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर होता है सेल के अंदर, एंड यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा इसके बाद में। तो यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर एंटर नहीं होता है वायरस का जीनोम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सेल साइकिल जीनोम रिप्लिकेशन अकर इन, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जीनोम का जो रिप्लिकेशन होता है दैट इज अकर इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। नेक्स्ट इज ए स्लाइड ऑफ मैक्रोफेजेस was stained by immunofluorescence using a monoclonal antibody for the TAP1 and TAP2 complex. Which one of the following intracellular compartments would exhibit positive staining with this antibody? तो यहाँ पे जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के घबराना नहीं है, बिकॉज ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में पता है TAP1 एंड TAP2 के बारे में, ट्रांसपोर्टर, सो TAP1 एंड TAP2 इज द ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो एंटीजन की जो प्रोसेसिंग होती है दैट इज डन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज जो MSC फर्स्ट होता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसमें एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए जो एंटीजन, सबसे पहले जो एंटीजन एंटर होगा उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, देन उसको MSC जो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसके ऊपर इसको प्रेजेंट किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियोस, डीबीटी से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें ये इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी जरूर देख लें, और आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नए जो किसी अनदर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने चाहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।